हेलो फ्रेंड्स, मसीह यीशु के पाक और सच्चे नाम में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सभी को मसीह यीशु में शादर शालोम। आज बाइबल के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर परमेश्वर के दया से आप लोगों के सन्मुख में आया हूँ और वो है समय की गणना में अंतर क्यों। तो इसके पहले बिंदु पर आइए हम मनन करते हैं। सृष्टि की रचना के वर्णन में समय की गणना में अंतर। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 1, 2 और 3 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी को अस्तित्व में लाया। अरबों वर्ष से परमेश्वर इस सृष्टि को अस्तित्व में लाने में परमेश्वर कार्यरत थे। इस सृष्टि में जीवन का उद्गम और विकास करने में परमेश्वर कार्यरत थे। अचानक ऐसी घटना घटी, ऐसे जलवायु परिवर्तन हुए। लूसीफर और उसकी सेना भी दूसरे आसमान से धरती पर पटका गया और जिसके कारण इन बातों के परिणाम स्वरूप सृष्टि अंधेरी और सुनसान हो गई और अरबों वर्ष तक उसी दशा में पड़ी रही। परंतु आज से लगभग 6-7 हजार साल पहले परमेश्वर ने दुनिया का फिर से नव निर्माण आरंभ किया, जिसके कारण हम समय की गणना को प्राप्त करते हैं कि आदम से लेकर अब तक लगभग 6000 प्लस वर्ष गुजरे हैं। और इस प्रकार से एक भ्रांति पैदा हो जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि आज से लगभग 6-7 हजार साल पहले परमेश्वर ने दुनिया को अस्तित्व में लाया। साइंस बताती है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष से धरती अपनी संपूर्णता के साथ अस्तित्व में है, जबकि हम बाइबल में कैलकुलेशन के आधार पर देखते हैं तो लगभग 6000 प्लस वर्ष हमें दिखाई देता है। जी हाँ, साइंस गलत नहीं बोल रही है और बाइबल भी गलत नहीं बोल रही है। दोनों घटना अलग अलग है, इसीलिए दोनों घटना के बीच में समय का अंतराल है। उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद और उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 पद के बीच में अरबों वर्ष का अंतर पाया जाता है और उस अंतर के अध्ययन को गैप थ्योरी करके पुकारा जाता है। इसी प्रकार बाइबल की कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर एक किताब और दूसरी किताब के बीच, एक अध्याय और दूसरे अध्याय के बीच, एक पद और दूसरे पद के बीच कई दिनों, सप्ताहों, महीनों, वर्षों और सदियों का अंतर पाया जा सकता है। बाइबल को हमें समझकर पढ़ना होगा। इसी कारण से गैप थ्योरी को न जान पाने के कारण से हमें गणना में अंतर दिखाई देता है। बाइबल में कोई कमी या कोई त्रुटि नहीं है। बाइबल सर्वसिद्ध परमेश्वर की सिद्ध पुस्तक है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं। दूसरी बात जो हमें दिखाई देती है वो पाया जाता है पहला राजा की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातें बताता है। इज़राइलियों के मिस्र देश के निकलने के 480 वर्ष के बाद, इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480 वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इज़राइल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसकी जीवनाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। यहाँ पर 480 वर्ष का वर्णन है। इजरायली मिस्र से निकले और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर का निर्माण आरंभ होना। इजरायलियों के निकलने और यरूशलेम के मंदिर का निर्माण होना, दोनों घटना के बीच 480 वर्ष का अंतर यहाँ पर बाइबल में बताया जा रहा है। यद्यपि जब हम न्यायों के कालों को जब जोड़ते हैं कि कौन सा न्याय कितने समय तक इज़राइल को परमेश्वर के संगति सहभागिता राहों में संभाला,
और कितने कितने वर्ष किस किस पड़ोसी देशों के यहूदी इजरायली लोग गुलाम थे, उन सब वर्षों को जब जोड़ा जाता है तो 573 वर्ष आते हैं। 480 और 573 अर्थात 93 वर्ष का अंतर दिखाई देता है। यह 93 वर्ष का अंतर क्यों दिखाई देता है? पहला राजा 6 अध्याय के पहले पद में 573 वर्ष क्यों नहीं लिखा है, 480 वर्ष क्यों लिख दिया है, यद्यपि 573 वर्ष गुजरे हैं। ये जो 93 वर्ष का अंतर है, ये 93 वर्षों यहूदी इजरायली लोग परमेश्वर से दूर थे और अन्य जाति राजाओं के, पड़ोसी देशों के राजाओं के गुलाम थे। इसलिए परमेश्वर से दूर रहने के समयों को परमेश्वर ने नहीं गिना। परमेश्वर ने इजराइल के गुनाहों को माफ कर दिया। इसलिए परमेश्वर उन समयों और उन समयों की घटनाओं को भूलकर परमेश्वर उनके बीच में अपने निवास स्थान को खड़ा करवा रहा था। परमेश्वर का हम आदर करते हैं, वो ऐसा माफ करता है अपने लोगों को। हालेलुया। 573 न लिखकर 480 लिखने का यही वजह है। एक तीसरा चीज परमेश्वर के दया से हमारे सामने आता है, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हमारे सामने आता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में मत्ती पहले अध्याय में उसके पहले वचन से लेकर जब हम 17 वचन तक पढ़ते हैं तो अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक का यहाँ पर वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। 17 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, दाऊद से बेबीलोन को बंदी बनाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यहाँ पर 14 जो शब्द है वो 3 बार आया हुआ है और 14 42 होता है, 42 जनरेशन। जब हम इसे लिख कर गिनती करते हैं इब्राहिम से लेकर यीशुफ तक, तो 40 नंबर होता है और 41वें नंबर में मरियम आकर जुड़ती है और 42 नंबर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। 17 पद में 42 लिखा हुआ है, लेकिन जब काउंट किया जाता है तो यीशुफ तक 40 आता है। मरियम 41 और यीशु मसीह 42। मरियम को 41 क्यों गिनेंगे? क्योंकि यीशु मसीह यीशुफ और मरियम से पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा की सहायता से मरियम की गर्भ में आया और इस दुनिया में जन्म लेकर आया। इसलिए मरियम 41 हो जाती है, 41वीं पीढ़ी हो जाती है और यीशु मसीह 42वां पीढ़ी हो जाते हैं। यीशु मसीह पवित्र जन्म के द्वारा संसार में आते हैं, जो आदम के वंशावली से परे थे। कितना महान है! यीशु मसीह इब्राहिम के खानदान से आते हैं, यहूदा के गोत्र से आते हैं, दाऊद के खानदान से आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई तो वो दाऊद के घराने की बहू हो गई और उसके गर्भ से यीशु मसीह संसार में आया, वो भी पवित्र जन्म के द्वारा। मरियम और यूसुफ के यूनाइट होने से पहले, उनके इकट्ठे होने से पहले यीशु मरियम के गर्भ में आ गया। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म नहीं ले लिया, धर्मी यीशु अपनी पत्नी मंगेतर के पास, मरियम के पास नहीं गया। कितना अद्भुत बात है। यहाँ पर हम 42 बोलने के अर्थ को देख पा रहे हैं। जो काउंटिंग है, गणना है, 42 जनरेशन, 42वीं पीढ़ी, हम यहाँ पर उसके भेद को समझ पा रहे हैं। मैं एक और चीज़ परमेश्वर की दया से प्रकट करना चाहूँगा, वो है मसीह के मृत्यु के समय की गणना में अंतर, और वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक और उसके 9 अध्याय में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें दानियल के 70 सप्ताह के बारे में बताता है। दानियल 9 अध्याय उसके 24 वचन से आगे ऐसा लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना
बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप किए जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के प्रकटीकरण के बारे में 24 वचन बोल रहा है। दानियल 9:24 ऐसा बोल रहा है। अब हम 25 पद को देखते हैं। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम की फिर बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष बलिदान किया जाएगा। जिस समय यह दर्शन दिया जा रहा था उस समय दानियल बेबीलोन में रहता था और दानियल बंधुआई के देश में था। यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ था, यहूदा देश उजाड़ पड़ा हुआ था, इज़राइल भी उजाड़ पड़ा हुआ था। इज़राइली और यहूदी दुनिया में बिखरे हुए थे और बहुत सारे लोग असूर और बेबीलोन की बंधुआई में पड़े हुए थे। इस प्रकार से ये समय था और यरूशलेम की फिर बसाए जाने के लिए दानियल प्रार्थना कर रहा था और यिर्मयाह भविष्यवाणी किए थे। जी हाँ, कि यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा और दानियल प्रार्थना कर रहा था। इसलिए स्वर्गदूत बताने के लिए आया कि तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। यहाँ पर हम 69 सप्ताह का वर्णन पढ़ते हैं कि यरूशलेम की फिर बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर मसीह के बलिदान तक 69 सप्ताह गुजरेंगे। एक सप्ताह बराबर 7 वर्ष होता है। इसे हम बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक से देख सकते हैं। राहेल के लिए 7 वर्ष और लिया के लिए 7 वर्ष याकूब ने गुजारा और उसे सप्ताह करके वहाँ पर संबोधित किया गया है। और यहाँ पर भी सप्ताह लिखा हुआ है। एक सप्ताह बराबर 7 वर्ष। 69 सप्ताह बराबर 483 वर्ष होते हैं। यरूशलेम की फिर बसाए जाने की आज्ञा 3 भाग में निकली है। यरूशलेम की फिर बसाई जाने की जो आज्ञा है वो 3 भाग में निकली है। पहला जो समय है 536 से लेकर 515 ईसा पूर्व के बीच। दूसरा जो टाइम है वो है 457 ईसा पूर्व में और तीसरा जो टाइम है 447 ईसा पूर्व में। तो यरूशलेम की बसाई जाने की आज्ञा 3 बार निकली है और आखिरी आज्ञा निकली है 447 ईसा पूर्व में। 447 ईसा पूर्व में जब यरूशलेम की फिर बसाई जाने की आज्ञा निकली, वहाँ से हम मसीह के बलिदान तक जब हम गणना करते हैं, उसे जोड़ते हैं कि 30 एडी में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलि हुआ। 447 और 30 को जोड़ने से 470 वर्ष होते हैं, 483 वर्ष नहीं हो पाता। जबकि शास्त्र साफ साफ बोल रहे हैं उन 69 सप्ताहों के बीतने पर उसके बीत जाएगा, उसके बाद मसीह बलिदान होगा। जी हाँ, और यहाँ पर गणना में अंतर दिखाई दे रहा है और इसका कारण पर आइए हम मनन करते हैं। जो यहूदी कैलेंडर था, उस यहूदी कैलेंडर में उनका जो नियम था, परंपरा थी, उनका जो सिद्धांत था समय को गणना करने का, उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। हर 19 वर्ष में, प्रत्येक 19 वर्ष में 7 बार लीप वर्ष आते थे और 2 बार 2-2 वर्ष में लीप वर्ष आते थे और 5 बार 3-3 वर्ष में लीप वर्ष आते थे। जब लीप वर्ष आते थे तो 12 महीना की जगह में 13 महीना जोड़ा जाता था। इस प्रकार से वर्षों की गिनती कम हो जाती है, यद्यपि जो गुजरा हुआ समय है वो ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार समय की गणना में अंतर आता है। जब हम इसे जोड़ते हैं तो लगभग 6 दिन
अंतर आता है। यीशु मसीह के जन्म के बाद जो कैलेंडर बना, उस कैलेंडर में 365 सही 1/4 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन पहले 360 दिन का एक वर्ष हो जाता था और लीप वर्ष में वह वर्ष 390 दिन का हो जाता था। 390 दिन का हो जाने के कारण उसमें लगभग 6 दिन, पूरी गणना लगभग 6 दिन ज़्यादा व्यतीत हो गया। एक वर्ष 6 दिन व्यतीत हो गया हर वर्ष में। जब हम 447 का गुणा 6 से करते हैं तो लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा समय गुजरा हुआ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार जब उस गुजरे हुए समय को 447 बीसी में जोड़ते हैं तो वह 453 बीसी प्लस हो जाता है। 453 बीसी प्लस हो जाता है। 453 बीसी में जब हम 30 एडी को जोड़ते हैं तो 483 वर्ष पूरा बीत जाता है और मसीह क्रूस पर बलिदान होता है। सो मनुष्य की गणना फर्क हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की गणना फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वसिद्ध है और उसकी किताब सिद्ध है। परमेश्वर की महिमा। आइए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम में प्रणाम। पिता परमेश्वर, आपके आत्मा का प्रकाशन के द्वारा बाइबल समझने के लिए यहूदियों और इजरायलियों की सहायता कर, जगत की कलीसिया की सहायता कर, जगत के मनुष्यों की सहायता कर। आप ईश्वर पर, यीशु नासरी पर ईमान लाने और तेरी इबादत और खिदमत करने का अनुग्रह दे, तेरी राहों में चलने का अनुग्रह दे। सब बातों में तुझे महिमा मिले, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह के फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।